हेलो एवरीवन, मैं सैफ राजेश्वर सिंह। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टिसिपेशन के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था कि एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्टिसिपेशन के बारे में। देखो, अब हेडिंग से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि पार्टिसिपेशन का मतलब कि पार्टिसिपेट करना किसी चीज़ में। तो अब क्या है कि वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शंस? तो क्या बोल रहे हैं कि बार बार आप देखते हो कि रेगुलर इलेक्शंस होते हैं हमारे देश में। ठीक है, हर 5 साल के लिए अभी इलेक्शंस हुई, अब 5 साल के बाद होंगी, फिर 5 साल के बाद इलेक्शंस होंगी। ठीक है, अब ये इलेक्शंस क्यों होती हैं हमारे देश में? देखो, अब क्या है, रेगुलर इलेक्शंस होती हैं तो हम क्या करेंगे, तब हम पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट में। हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, इलेक्शंस क्या होते हैं? एक की एलिमेंट होता है। अब डेमोक्रेसी क्या है? अब आप अपने आप को डेमोक्रेसी कह रहे हो। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल टेक्स दी डिसीजन। तो क्या होता है कि लोग डिसीजन लेते हैं। कैसे? जहाँ पे लोगों के पास पावर है। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों के पास पावर होती है। पिछले चैप्टर में भी यही बताया था कि लोगों के पास पावर होती है। मोनार्ची में किसके पास पावर होती है? राजा के पास। लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों के पास होता है। पीपल टेक्स द डिसीजन। तो क्या करते हैं? लोग डिसीजन लेते हैं। कैसे? हाउ? अब आप बोलोगे कि कैसे डिसीजन लेते हैं? तो थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट दैम। तो लोग क्या करते हैं? पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव्स डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि लोग क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस के थ्रू लोग वोट करते हैं और अपने लीडर्स को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, जो उनको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, मतलब आप डायरेक्ट नहीं जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप अपने बिहाफ पे किनको चुन रहे हो? आप क्या करते हो? आप अपने लीडर्स को चुनते हो। अब हमारे लीडर्स क्या करते हैं? पार्लियामेंट में जाते हैं, हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। तो ठीक है, तो क्या करते हैं? जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको हमने इलेक्ट किया होता है, वो क्या करते हैं? हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, बट इफ़ पीपल आर नॉट हैप्पी विद दियर डिसीजन, तो अब क्या है? अब किसके डिसीजन जिन्हें हमने इलेक्ट किया है, हम उनके डिसीजन से अगर खुश नहीं हैं तो क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे? ठीक, तो क्या करोगे आप? इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, जिसकी गवर्नमेंट आएगी, तो ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड। ठीक है, अब जो भी इलेक्शंस के बाद जो भी गवर्नमेंट जीत कर आएगी, ठीक है, ऑल गवर्नमेंट वो क्या होती है? एक फिक्स पीरियड के लिए इलेक्ट होती है। ठीक है, इंडिया में 5 ईयर्स के लिए होती हैं और अमेरिका में कितनी होती हैं? 4 साल के लिए। इंडिया में 5 साल के लिए सरकार बनती है और अमेरिका में 4 साल के लिए। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर। ठीक है, जो एक बार गवर्नमेंट जीतती है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, वो 5 साल के लिए रहती है। ठीक है, इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू री इलेक्ट बाय द पीरियड। और उस गवर्नमेंट को फिर से पावर में रहना है, सत्ता में रहना है, तो उनको क्या करती है? एक बार फिर से वो क्या करते हैं? री इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इस पीरियड के बाद। जैसे अभी 2014 में क्या हुआ था? प्राइम मिनिस्टर जो है बीजेपी की पार्टी जीती थी। अब फिर से सत्ता में आने के लिए, फिर से पावर में आने के लिए क्या हुई? फिर से इलेक्शंस हुई। ठीक है, फिर से इलेक्शंस होने के बाद जो कैंडिडेट होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या किया? फिर से इलेक्शंस किया और लोगों ने फिर से उसको क्या किया? उनको इलेक्ट किया। पावर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये होती है लोगों की पावर। लोग क्या करते हैं? अपने द्वारा, अपने बिहाफ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, अपने लीडर्स को सिलेक्ट करते हैं। इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिट बाय रेगुलर इलेक्शंस। और इस तरह से क्या होती है? जो गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो लिमिट आती है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो है अच्छे से काम नहीं करती है, तो अगले 5 सालों के बाद जब इलेक्शंस होती है, तो लोग क्या करते हैं? लीडर्स को बदल देते हैं। ठीक है, किसी और लीडर को इलेक्ट कर देते हैं और उसको पावर में बैठा देते हैं। तो वो हमारे लिए क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, पार्टिसिपेशन। ओके स्टूडेंट।